गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। चलिए भेजे थे तो मैंने इसको उसमें ये वाला में कॉपी पेस्ट कर दिया है जो अपना ई कॉमर्स वाला था यस ना। सर। यस सर। यही था ना। यस सर। सेलर प्रोडक्ट और स्टॉक और कैटलॉग। चलिए एक टॉपिक इसमें मिला है बुक। पूरा तो हमने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे भी नहीं, बहुत लंबा होगा। ठीक है। तो देखिए लास्ट में चैप्टर 11 है एक। ठीक है। तो जैसे पूरा का पूरा वो सब समझा यस दिया सर। है यहाँ पे ना, जो भी यूएमएल है। इनफैक्ट यस सर। जैसे ये कितना था, पेज नंबर 169 में यहाँ दिखा रहा है, ऐसे पेज नंबर 145 है मतलब एक्चुअल में। 145। यस सर। तो एक बार जैसे हम वापस ऊपर में जाते हैं और इसका इंट्रो वगैरह पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो वहां पे एक चीज लिखा हुआ था कि जैसे पूरा का पूरा ऐसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो चैप्टर स्ट्रक्चर द बुक में लिखा हुआ है, देखिए ना। ठीक है। यस कि सर। लुक्स एट व्हाट द यूएमएल इज, इसका हिस्ट्री, ये सब चीजें ना। फिर डिस्कसेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये। और उसके बाद में नहीं, यहाँ नहीं था, कहीं पे था एक्चुअली में, एक जगह लिखा हुआ था एक्नॉलेजमेंट। तो यहीं पे शायद इसी में पढ़िएगा तो कहीं पे था। जैसे देखिए यूएमएल इज कॉल्ड अ मॉडलिंग लैंग्वेज, रिमेंबर, नॉट अ मेथड, है ना। मतलब इसमें कोई प्रोसेस नहीं जो हमको फॉलो करना है। जैसे ये नहीं कि पहले यूज केस बनाइए, फिर क्लास डायग्राम बनाइए, फिर ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाइए, ऐसा नहीं। आपको जैसा इच्छा, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और जगह मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था, बोला गया था कि मतलब कंपनीज को अपने हिसाब से अपना प्रोसेस बनाना चाहिए। ठीक है। जैसे ये भी बोलते हैं फॉलोअर भी, कि मैंने अपने हिसाब से अपना प्रोसेस बना के रखा हुआ है। ठीक है। तो वो सब यहाँ पे इन्होंने लिखा है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। ठीक है। तो कोई भी जो मॉडलिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो मेथड नहीं होता, याद रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेप्स को आपको कुछ फॉलो करना है। ठीक है। तो यूएमएल इज कॉल्ड अ मॉडलिंग लैंग्वेज, नॉट अ मेथड। तो मोस्ट मेथड कंसिस्ट एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ बोथ मॉडलिंग लैंग्वेज एंड प्रोसेस, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको ये पहले करना है, ये पहले करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो मॉडलिंग सर। लैंग्वेज, हाँ बोलिए बोलिए। सर बस ये बोलना है कि मेरे पर्सपेक्टिव से सर ये मतलब जैसा नाम है सर यूएमएल में मॉडलिंग जो आ जाता है सर। हम्म। तो हमें मतलब जो प्रोजेक्ट हमें तैयार करना है, जो मॉड्यूल प्रिपेयर करना है सर, बाद में जो कोड करना है, तो हम्म। उसके लिए एक ब्लूप्रिंट को वो तैयार कर देता है। मतलब एक जिससे हम क्लास डायग्राम जो बनाते हैं तो हम विजुअलाइज कर पाते हैं कि मेरा मतलब क्लासेस का ऐसे ऐसे क्लासेस होगा और हर क्लास के आपस के बीच में ये रिलेशन होगा सर। हाँ बिल्कुल, जैसे अलग अलग टाइप से अलग अलग, जैसे हर डायग्राम का अपना एक वो है ना, इम्पोर्टेंस है। जैसे यस सर। क्लास तो ठीक है, क्लास बता दिया, लेकिन वो थोड़ी ना बता रहा है कि मतलब वो जो प्रोसेस है या कौन यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब तो नहीं बता रहा है। ठीक है। तो नो उसके लिए सर। हमारा जैसे यूज केस हो गया। फिर अब कौन सा चीज कब होना चाहिए, जैसे यूज केस में भी आप एक फ्लो तो डिजाइन नहीं कर रहे हैं ना, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये नो सर। प्रोसेस ये यूज करेगा, ये प्रोसेस ये यूज करेगा, ऐसे बता रहे हो आप, है ना। यस सर। ना आप ये तो नहीं बता रहे कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, फिर सर। उसके लिए क्या हमारे पास में सीक्वेंस डायग्राम है। ठीक है। यस तो सर। तो सर हर एक चीज सर अपने आप में मतलब इनकम्प्लीट है, और हर एक मतलब जैसे आप अभी जो जिस टर्म्स का यूज किया अपने आप में इनकम्प्लीट है, और वो सारे मतलब अपने अपने पर्सपेक्टिव के लिए यूज होते हैं सर। बिल्कुल, अब जहां तक चाहिए, जैसे आपको देखना है वैसे आप चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, इट इज नॉट हार्ड एंड, जैसे इतना कोड करने के बाद में अब मुझे भी रियलाइज हुआ है कि अब इतना हार्ड एंड फास्ट थोड़ी ना है कि हमको फ्लो चार्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। यस तो सर। अगर आप डायरेक्टली प्रोग्राम लिख सकते हैं तो लिखिए, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि मतलब प्रोग्राम लिखते समय, जैसे जब पीओपी का प्रोग्राम आप लिखते हैं, तो वहां पे व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द एल्गोरिथम इज इम्पोर्टेंट, मतलब प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होता है वहां पे ना, कि कोई प्रॉब्लम यस सर। सामने आए तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। तो ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है। अनलाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहले तो हमको डिसाइड करना है ना कि मतलब अपना प्रोग्राम को किस तरह से हमको ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है। और फिर ये ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। तो
दैट इज हाउ वी हैव टू गो ऑन, बट एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उस तरह से नहीं है, यू हैव टू थिंक अबाउट द एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाद में मतलब एक बड़ा एल्गोरिथम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको आप सब एल्गोरिथम बुला सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी डन। तो वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो समझ में आ गया तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि आप फ्लो चार्ट बनाइए, ठीक है। बट अब देखिए, फ्लो चार्ट बनाना आसान होता है देन राइटिंग कोड्स मेनी टाइम्स, है ना। क्योंकि फ्लो चार्ट क्या होता है, एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, एक ऊपर लेवल पे होता है। जैसे फ्लो चार्ट में आपको हर एक बारीकी तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है ना, एंड मोर ओवर यू डोंट नीड अ कंप्यूटर सिस्टम टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट। आप पेपर पे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं पे कहीं बैठा हुआ, बस आपको एक पेन, ठीक है, पेन पेंसिल पेपर चाहिए ना, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। और आप बैठ के कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो वो उसका एडवांटेज है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अपना थॉट्स आप डाल सकते हैं वहाँ पे, या अगर पेन एंड पेपर है तो आप सीधे कोड भी लिखिए ना, कोई मना नहीं कर रहा है, यू कैन राइट कोड ऑल्सो, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी, बट जो साइज होता है प्रोग्राम का ना, इन केस ऑफ जो हम लोग किया करते थे पीओपी में, और अभी जो ओओपी में जो, या प्रोजेक्ट जब आएगा सामने में, है ना, तो उस समय में क्या वो साइज एक्चुअली में मतलब हमको कंपेल करता है कि मान लीजिए अगर एक पेज में अगर पूरा सॉफ्टवेयर दिखाना हो तो कोड से तो नहीं होगा कभी भी, ठीक है। कोड विल बी अ डिटेल प्रोसेस, है ना। तो एक पेज में तो नहीं आएगा हमारा पूरा पूरा सॉफ्टवेयर इसमें एक पेपर में, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना सारा डायग्राम्स है अवेलेबल है, जिससे कि आप कोशिश करके एक पेज में भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, दिखा सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो देयर इट हेल्प्स। तो मतलब हर एक डायग्राम का अपना एक यहाँ पे पर्पस है, ठीक है, अलग अलग चीज के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि अब आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, है ना, ठीक है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। तो मेन यही है, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि, ठीक है, कि मॉडलिंग लैंग्वेज जो होता है वो मेनली क्या होता है, ग्राफिकल नोटेशन बस हो गया, ठीक है। तो जिसको कि मेथड यूज करेगा, ठीक है, मतलब डिजाइन एक्सप्रेस करने के लिए, देखिए, ठीक है, मतलब फोटो चार्ट बस हो गया, इतना ही है ना, ठीक है, वो मॉडलिंग लैंग्वेज है ना, ठीक है। एंड व्हाट इज प्रोसेस, देखिए, द प्रोसेस इज देयर एडवाइस ऑन व्हाट, ठीक है, स्टेप्स टू टेक अलोंग इन डूइंग अ डिजाइन, है ना। मतलब प्रोसेस हो गया तरीका उसका, ठीक है, कैसे हमको काम करना है वो प्रोसेस में लिखा रहता है जनरली, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको प्रोसेस में नहीं जाना है, हमको बस इसमें जाना है, ठीक है, मतलब डिजाइन करने में जाना है, मतलब एक क्लास डायग्राम बना देना है, एक यूज केस डायग्राम बना देना है, ठीक है। बट अब किस प्रोसेस में होगा वो नहीं पता, मतलब पहले यूज केस बनाएंगे या क्लास डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द प्रोसेस पार्ट्स ऑफ मेनी मेथड्स, ठीक है, मेनी मेथड्स बुक आर रादर स्केची करके, ठीक है, मतलब वो एकदम कॉन्क्रीट नहीं है, ठीक है, हल्का फुल्का बताया जाता है। फर्दर मोर, आई फाइंड मोस्ट पीपल, ठीक है, व्हेन दे से दे आर यूजिंग अ मेथड, यूज द मॉडलिंग लैंग्वेज बट रेयरली फॉलो द प्रोसेस, है ना। सो इन मेनी वेज द मॉडलिंग लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेथड। It is certainly the key part for communication. If you want to discuss, okay, your design with someone, it is the modeling language that both of you need to understand, not the process, ठीक है, you used to get to the design, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या है, फिर नीचे जाते हैं। अब देखिए अभी क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे एक चीज के बारे में बात किया जा रहा है, एक प्रोसेस के बारे में बात किया जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। अब जिसके बारे में इस बुक में भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, बिकॉज अब फिर से वो बहुत बड़ा टॉपिक है असल में ना, ठीक है ये। तो जिसको तीन लोगों ने, तीन फ्रेंड्स ने बनाया था, इसलिए इनको तीन एमिगोस बुलाया जा रहा है ना, ठीक है। तो ये तीनों का नाम दिया हुआ है नीचे में, ठीक है, कि किसने किसने बनाया था, तीनों ने बनाया था इसको। तो यू डोंट हैव टू यूज द रैशनल यूनिफाइड इन ऑर्डर टू यूज द यूएमएल, ठीक है, दे आर डिस्टिंक्टली सेपरेट, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो ये आरयूपी यूज कर सकते हैं, ठीक है, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, ठीक है, बट नेसेसरी नहीं है। तो इन दिस बुक हाउएवर आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोसेस इन ऑर्डर टू पुट द टेक्निक ऑफ द मॉडलिंग, ठीक है, लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, है ना। Now, within this discussion, I use the basic steps and terms of the rational unified process, है ना। But the text is not a description of the RUP, remember, है ना, ठीक है, इसमें ज्यादा RUP नहीं मिलेगा आपको, ये मान के नहीं चलना है कि ये टेक्स्ट बुक RUP के ऊपर में है, ठीक है। तो आई फाइंड दैट आई यूज मेनी डिफरेंट प्रोसेसर्स, देखिए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन माई क्लाइंट एंड ऑन द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आई एम बिल्डिंग, देखिए। तो ये हमेशा मतलब ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस यूज नहीं करते, ये अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में, याद रखिएगा, ठीक है। ऑल दो, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, दैट स्टैंडर्ड मॉडलिंग लैंग्वेज इज वैल्यूएबल। आई डोंट सी ए comparable नीड, ठीक है, फॉर अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, ऑल्दो सम हार्मोनाइज्ड ऑन वोकेबुलरी, सम हार्मोनाइजेशन ऑन वोकेबुलरी, ठीक है, वुड बी यूजफुल करके, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई स्टैंडर्ड मेथड यूज करना है ये सब बनाने के लिए, ये सब पे काम करने के लिए, है ना, ठीक है। तो आप अपना अपना बना भी सकते हैं। फिर कहीं पे ये टेक्स्ट में मैंने पढ़ा हुआ था कि ये बोलते हैं कि हर एक कंपनी को अपना एक मतलब ये प्रोसेस ढूंढना चाहिए असल में, ठीक है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ऑब्वियसली। जैसे यूएमएल आप यूज कीजिए, यूएमएल का क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम सब कीजिए, बट किस ऑर्डर में यूज करना है, किस लेवल पे यूज करना है, ठीक है, वो आप अपना से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा कंपनी
जैसे अभी हम ही लोग देखिए, मान लीजिए जब स्टार्ट किए थे हम लोग क्या करते थे, कोड ज्यादा लिखते थे, ठीक है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर थिंकिंग अबाउट डिजाइन ऑल्सो, वी आर थिंकिंग अबाउट एनालिसिस ऑल्सो, ठीक है। हम वैलिडेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत चीज हम बात कर रहे हैं अभी। तो बट इनिशियली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो कौन टेस्टिंग जानता है क्या होता है, ठीक है ना। इनफैक्ट आई नेवर यूज दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, कि मैं हमेशा आजकल जैसा बच्चा लोगों को बोलता हूँ कि वाई डू यू रन योर प्रोग्राम, है ठीक है। आप अपना प्रोग्राम क्यों रन करते हैं, आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उस समय में, ठीक है, बट दैट इज मैनुअल टेस्टिंग, है ना, 100% मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले ही एक प्रोग्राम में बना रहा था, ठीक है। अब ये सब आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कभी कभी फुर्सत मिलता है तो टाइम पास के लिए ट्राई किया जाता है। मेरे लिए तो यही अच्छा है ना, कि जैसे मान लीजिए अभी मैं सीवी पढ़ा रहा हूँ तो टाइम पास हो जाता है थोड़ा सा। और कुछ कुछ चीजें जो पहले शायद हम लोग को बहुत डिफिकल्ट लगता था, आजकल ज्यादा सिंपल लगता है, बिकॉज वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, बड़ा बड़ा चीजें कर रहे हैं इसलिए, ना, ठीक है। अब जैसे ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीटली तैयार हो रहा है ऑन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इन सी एक्चुअली, ठीक है। अब इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, गिटहब के साथ इंटीग्रेट करके चला रहा हूँ, बच्चा को भी कुछ काम दे रहा हूँ, मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे यस सर। वही मॉड्यूल वाइज, तो मैंने बुक का मॉड्यूल पकड़ा है, बच्चा को बोल दिया मैंने आप मेंबर का बनाओ, ठीक है। तो बन रहा है यहाँ पे, तो मैंने अपना बुक डॉट सी और बुक डॉट डीएटी बना दिया मैंने अपना, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें काम चलाओ भी किया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बच्चा समझे कि मतलब क्यों काम चलाओ है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा चीज उसको प्लेट में कुछ कुछ मैंने बताया भी नहीं। तो जब वो अपना से काम करेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली बग आएगा, बिकॉज मेंबर थोड़ा डिफरेंट एंड बुक इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो वहाँ उसको कुछ बग आएगा, तो बग आएगा तो फिर समझने की कोशिश करेगा उस चीज को, है ना, ठीक है। तो अब जैसे इसको अगर हम, ठीक है, तो यहाँ से बस वो जो लाइब्रेरी डॉट सी है उसी को हम लोग को कंपाइल करना है, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज बिन कॉल्ड देयर, है ना, ठीक है। LIBRAY लाइब्रेरी डॉट सी। तो बस इसी को हमको कंपाइल करना है। तो कुछ वार्निंग्स आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, लास्ट में मैंने छोड़ दिया था यहीं तक, ठीक है। तो कुछ वार्निंग्स आ रहे हैं बिकॉज ये एग्जिट जीरो और ये सब के लिए हमको क्या चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं, अभी टेस्ट वाला रन करते हैं इसे। तो GCC टेस्ट बुक, ठीक है। तो इसको मैंने अपने लिए बनाया हुआ था तब तक बुक को टेस्ट करने के लिए। बाद में फिर हमको ये मतलब एक मेन्यू तो चाहिए ना, तो मेन्यू के लिए हमने बोला कि चलो लाइब्रेरी डॉट सी बनाते हैं, जहाँ पे मेन्यू, तो अभी मेन्यू कंस्ट्रक्ट ही कर रहे थे हम लोग, ठीक है। फिर जस्ट स्टार्टेड टाइम हो गया तो यस। फिर छोड़ दिया मैंने। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मॉड्यूल मैंने टेस्ट किया है, ठीक है, आई हैव टेस्ट वन मॉड्यूल। तो वो मॉड्यूल है ये बुक को डिस्प्ले कराने का। तो ऑलरेडी वी हैव बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो हमने एक कॉमन फाइल का नाम यूज किया बुक डॉट डी ए टी, उसको मैंने बोला मेंबर डॉट डी ए टी आप बना लेना, ठीक है, जब आपको बनाना होगा तो ये बुक डॉट सी है। तो बिल्कुल वो एक क्रड की तरह ये भी काम कर रहा है। तो आई हैव, ठीक है, एक न्यू बुक नाम से मेथड है जहाँ पे नया बुक क्रिएट हो रहा है। बट अब टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेन्यू नहीं बना हुआ था मेरे पास में, ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि एक ही कॉल किया, देखिए एक को कमेंट करते हैं, दूसरा कॉल कर रहा गेट बुक्स को, ठीक है। तो अभी गेट बुक्स काम कर रहा है, ये न्यू बुक काम नहीं कर रहा। न्यू बुक करेगा तो फिर हमको एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए न्यू बुक को मैंने फ्रीज कर दिया। उसके बाद में ये गेट बुक्स काम कर रहा है यहाँ पे ना, अभी ये वाला यूज हो रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, लूप लगा दिया है फॉर 3, ठीक है। ऑब्वियसली बाद में जब हम काम करेंगे तो 4 5 बहुत सारा रिकॉर्ड जाएगा, ठीक है, टेबल के अंदर में। एंड ये वाला स्टेटमेंट सही से काम नहीं करेगा, उस समय बग आएगा, ठीक है, बिकॉज और जब जैसे बच्चा जब करेगा अपना से, ठीक है, तो वो तो एग्जैक्टली 3 रिकॉर्ड से करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं ना, ठीक है। तो वो कम से भी कर सकता है, ज्यादा से भी कर सकता है, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैं एक बग देख रहा यस। जो उस समय मैंने सेंस नहीं किया था, देखिए, ठीक है। तो ये बग अभी आ रहा है एक्चुअली शायद, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बग नहीं है। ये असल में ये जीरो नीचे आ जा रहा है, जीरो नीचे उतर जा रहा है बिकॉज ऑफ द साइज, ठीक है ये। सही सर, वो हटा हाँ दीजिए, ये हाँ जीरो सर, नीचे अब आ ठीक जा है। रहा है, ठीक है, अभी ठीक हो गया ना। यस। तो ऐसा करके, तो अब देखिए मेरा तो ये फाइल के अंदर में 3 रिकॉर्ड था, तो 3 रिकॉर्ड तो दिख गया। बट अब वो जब ट्राई करेगा बच्चा तो वो कैसे करेगा, वो 2 से भी कर सकता है, 1 से भी कर सकता है। तो दैट टाइम अगर ये एग्जैक्ट कोड लिख देगा तो उसको दिक्कत होगा, ठीक है। एंड एवरी टाइम रिकॉर्ड बढ़ेगा तो हम आके थोड़ी ना यहाँ पे चेंज करेंगे, तो दैट इज नॉट अ गुड यस सर। आइडिया, ठीक है। तो ये कंडीशन तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने जानबूझ के भी यस छोड़ दिया सर। है कंडीशन। तो यहाँ पे हमको यस कुछ सर। ऐसा कंडीशन डालना पड़ेगा जहाँ पे हमको एंड ऑफ फाइल को सेंस करना पड़ेगा, ठीक है, कि जब तक वो एंड ऑफ फाइल डायनामिकली हो। कुछ सर, हाँ सर, वो डायनामिकली वो चेंज होता रहता है सर। हाँ ऑब्वियसली दैट हैज टू बी पुट हियर, है ना, ठीक है। तो वो उसको पूछने दूंगा, मैं वेट करूंगा कि वो पूछे, हम्म। उसके बाद में तब हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज बहुत चीज़ तो मैंने सिखा दिया है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग मतलब आपको भी ये शायद याद नहीं होगा, तो भूल भी गए होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। यस सर। ये है ना, ये यस सब जो सर। रीड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो और यस बहुत सर। अनकन्वेंशनल है, अगर जैसा प्रोग्राम हम जनरली सी में बनाते हैं उसमें थोड़ी ना मिलता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जब अभी नो सर। प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसीलिए हम लोग को ये मिल रहा है, स्पेशली ऐसा डिस्प्ले कराना पड़ रहा है। अब देखिए सर पहले, ऐसे कोड्स, हाँ बोलिए बोलिए। सर ऐसे ऐसे कोड सर, फॉरेनर जो सर लीड कोड या
कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जो कंट्रीब्यूट करता है उनके कोड को देखते हैं तो उसे ऐसा ही सिमिलर कोड रहता है सर। हाँ मिलता है वहां पे, ठीक है। बिकॉज वो लोग उसी तरह सीखता है ना, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि प्रोजेक्ट से ही आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इज द यस वे सर। टू लर्न। अब जैसे ड्राई यहाँ पे कितना अच्छा से एक्सप्लेन हो रहा है कि मतलब जो लाइन चाहिए हम लोग को 3 जगह, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन प्रिंट लाइन जो कि यहाँ नहीं है, ठीक फंक्शन। है। तो वो हम लोगों ने एक फाइल बना दी है जिसका नाम है कॉमन डॉट सी, ठीक है। उसके अंदर यस। में है, उसको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा अभी जैसे कि है ना, ये बाद में जब एकदम लास्ट लास्ट स्टेज में जाके बच्चा को बोला जाएगा देखो, मतलब व्हेन यू सी stdi.h यू गेट ओनली डिक्लेरेशंस देयर, यू डोंट गेट डेफिनेशंस, है ना। बट अगर हमारा यस। कॉमन डॉट सी देखिएगा तो वहाँ डेफिनेशन मिल रहा है। तो दिस इज नॉट द वे जिस तरह से लाइब्रेरी बना रहता है, ठीक है। ये कोड तो दिखना भी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो जैसे इस कोड को बाद में क्या किया जाता है, जैसे जावा में हम जार फाइल के अंदर डाल देते हैं, वैसे ही यहाँ पे डॉट ए का नॉर्मली एक आर्काइव फाइल जो होता है उसके अंदर में ये सब कोड को डाल दिया जाता है, ठीक है। एंड फ्रॉम आर्काइव फाइल दे आर पुल्ड एक्चुअली, ठीक है। तो उसका भी सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, कैसे पुल होगा नहीं होगा, ठीक है। दिस वुड बी सिस्टम टू पुल दिस फाइल, ठीक है। एंड डेफिनेटली इसका जो डिक्लेरेशन होगा वो किसी न किसी हेडर फाइल में रखा जाएगा, ठीक है। तो अब उस सिचुएशन को भी मतलब क्या करना होगा, यहाँ पे हम डिपिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अगर इस लेवल पे काम किया जाएगा तो डेफिनेटली दैट ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड, है ना, वो सब भी। और बार बार करेंगे तो हम लोग को भी याद होगा, जैसे बहुत पहले किया था मैंने, शायद एक बार आपको भी दिखाने की कोशिश किया था मैंने ये सब चीजें, यस ठीक है, सर। बहुत पहले ना। तो अब यस सर। यस उसके सर। बाद बार बार तो मौका नहीं मिलता है ये चीज, ठीक है। तो वी टेंड टू फॉरगेट, हम लोग भी भूल जाते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं है दिमाग में ना कि हाँ स्टेप्स क्या था, कैसा था। अब ऐसा नहीं था कि यस। जैसे फर्स्ट टाइम जब ढूंढने जाते हैं तो उस समय में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। बट जब एक बट बार अब पता है कि हाँ, कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ क्वेरी जाना, क्या करना है। करना है एग्जैक्टली, ठीक है, दैट इज यस नोन, सर। ठीक है। तो मिल जाएगा आराम से वो। तो आप दोबारा तिबारा रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब वो हम लोग को भी ध्यान में हो जाएगी, अच्छा चलो ऐसे काम करना है ना। एंड स्टूडेंट विल ऑल्सो यस सर। अंडरस्टैंड सम हाउ, है ना, ठीक है, उसको भी समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ऐसे होता है। अब देखिए, अब इसके बाद में ये यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है, दिस वाज फाइन, है ना, यहाँ तक कि जो बुक डॉट यस सी सर। है, जो 2 मेथड बनाए वो तो सिंपल था, ये बार बार हम लोग बना चुके हैं, ठीक है, न्यू बुक और ये वाला, ठीक है। अब अगला जो आ रहा है उसमें क्या करना है, उसमें हमको सर्च करना है, देखिए, ठीक है ना। दिस यस मे सर। बी अ बिट डिफिकल्ट, या इतना आसान नहीं होगा ये, है ना। तो और सबसे बड़ा चीज है कि अब जो भी हमको रीड करना है यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग रीड होगा, ठीक है। वो एज एन इंटीजर रीड नहीं होगा। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये पूरा पूरा लाइन में भी हमको ये करना होगा, रीड करना होगा, ठीक है। आई मे हैव टू रीड द एंटायर लाइन। उसके बाद में मुझे पहला रिकॉर्ड को चेक करना होगा, ठीक है, पहला रिकॉर्ड को चेक करना होगा कि मतलब देर में भी डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वेज, अब उसमें सबसे एफिशिएंट तरीका निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। कि अब देखिए ये जो वन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मतलब मुझे जो काम करना होगा यहाँ पे रिकॉर्ड बेसिस पे करना होगा कि मुझे एक बार में एक लाइन को खींचना होगा, ठीक है ना। एंड देन आई हैव टू चेक वेदर द फर्स्ट दिस आईडी इज मैचिंग दिस वन और नॉट, है ना, ये हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आईडी मैच हो जा रहा है इसका मतलब है यही लाइन है जो हम कंसिडर करें, वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट द सेम थिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग हियर, ठीक है। तो ये अभी मतलब ये एल्गोरिथम मैं जनरली यूज करता हूँ अभी, है, ठीक है, राइट नाउ, है ना। बट आई डोंट नो, ठीक है, वेदर इट इज द मोस्ट ठीक है यूजफुल एल्गोरिथम और नॉट, क्योंकि डेटाबेस में भी हम उसी लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, वैसे करे काम करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे भी फेच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। विल ट्राई टू फेच थिंग्स लाइक दैट ओनली हियर। तो फेच करने के बाद में, ठीक है, मिल जाएगा ये। हाँ अब जैसे कि अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, अब हम लीनियर सर्च का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू नो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, इट इज बिग ऑफ वन, ठीक है। अब ठीक है, अब एक दूसरा मतलब बाइनरी सर्च यहाँ पे अगर इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे करना होगा, ठीक है, बिकॉज इन बाइनरी सर्च हमको एक ही कॉलम चाहिए ना। तो मे बी सम सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग या कुछ ऐसे मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो खैर बात का कहानी, फिर उसके बाद में देखा जाएगा वो कैसे करना है, ठीक है। तो अभी तक तो मैं यही एल्गोरिथम यूज करने सोच रहा हूँ, ठीक है। लेटर ऑन आई सी इफ आई गेट अ बेटर एल्गोरिथम तो मैं वो यूज करूंगा। अभी क्या है कि जैसे यहाँ पे कर रहे सेम थिंग आई डू हियर, ठीक है, तो वही लूप चलेगा, ठीक है, एक एक करके रीड करते रहेगा। बट ठीक है, एक इफ लग जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर में एक इफ लग जाएगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो चेक करेगा, ठीक है, जो चेक करेगा कि ये बुक आईडी क्या है, ठीक है। अगर बुक आईडी मेरा वो ये वाला बुक आईडी से मैच हो जाता है तो हमको ब्रेक कर देना है। एंड ठीक है, वो जो रिकॉर्ड है, ठीक है, ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये हमारा अल्टीमेट रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी द अल्टीमेट रिकॉर्ड एक तरह से ना, ठीक है, लाइक दैट। अच्छा अब यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे अगर एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता था, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिंक लिस्ट का इस्तेमाल होगा। अगर मुझे इस डेटा को रखना है पूरा का पूरा, जैसे अभी तो सिर्फ डिस्प्ले कराना था मुझे, ठीक है, तो मैं लूप में करा दे रहा हूँ। तो बट इफ आई हैड टू कीप इट, है ना, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं इस समय फ्रेमवर्क्स में, हम लोग क्या करते हैं पूरा डेटा जमा कर लेते हैं, ठीक है, पूरा डेटाबेस का डेटा एक जगह जमा कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम में वो डेटा रहेगा तो बार बार हम लोग को जाना नहीं पड़ेगा ना, फाइल तक जाके उस लाने की जरूरत नहीं होता है। इफ द एंटायर डेटा इज इनसाइड, ठीक है, द फाइल, है ना, इनसाइड अब वेरिएबल एक्चुअली, है ठीक है, तो अच्छा रहता है।
तो अगर वैसा हमको जमा करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव अ, मतलब ठीक है डायनेमिक है हमारे पास में, बट उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एमएलओ को भी पहले से डेटा चाहिए होता है ना, उसको पहले से डेटा चाहिए कि भाई कितना वो है, कितना का मेमोरी है, ठीक है। तो हमको लेंथ चाहिए होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इफ आई डोंट हैव लेंथ सपोज, ठीक है, रन टाइम में अगर मैं लेंथ नहीं निकाल पाता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट वाला सिस्टम यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इन लिंक लिस्ट व्हाट हैपेंस, ठीक है, आप डिमांड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से नोट्स बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो मे बी दैट लिंक लिस्ट सॉर्ट ऑफ सिस्टम हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मॉडर्न लैंग्वेजेस में स्टार्टिंग फ्रॉम C++, ठीक है, वी हैव वो कलेक्शन का हमारे पास लाइब्रेरी है, तो वी कैन ऑलवेज यूज कलेक्शन फॉर दैट एंड, ठीक है। बट एटलीस्ट यहाँ सी में यही सिस्टम हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये चीज है, ठीक है, तो ऐसे करके काम करना होगा। तो अब जैसे कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर, ठीक है, देन तब जाके हम डेटाबेस की तरफ में मुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब इसका क्लासेस लगभग खत्म ही है, ठीक है, इस बच्चे का। तो अब देखेंगे, अगर मौका मिल जाएगा, ठीक है, तो देन आई ट्राई टू शो डेटाबेस, क्योंकि मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना है एक्चुअली सी में डेटाबेस, तो मैं बार बार सोचता हूँ। और ऐसे मतलब फ्री टाइम तो है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, अब फ्री टाइम मिलता नहीं है। तो अगर मतलब कोई टाइम है भी तो कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं उस समय में, ठीक है ना, वेदर पर्सनल और मतलब बिजनेस, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम लोग कर ही रहे हैं उस समय में। तो वी कैन नॉट से दैट कि हम मतलब डेडिकेटेडली मैं वैसा टाइम अभी नहीं निकाल सकता हूँ कि मैं कुछ ऐसा चीज पे एक्सपेरिमेंट करूँ जिसका मुझे फ्रूट नहीं दिख रहा है कहीं पे, ठीक है। बिकॉज सी में डेटाबेस कनेक्टिविटी अभी कोई खास मुझे फ्रूट फ्रूट नहीं दिख रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स भी कम मिलता है। तो अभी एक मिला है बहुत दिन के बाद में ऐसा स्टूडेंट जो ये समझने के लिए सब चीज़ तैयार है, ठीक है। तो एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है। तो ठीक है, IQ अच्छा है इसका, ठीक है, तो इसको समझाने से बहुत कुछ समझ में आता है इसको, ठीक है। तो इसके साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो कभी कभी मिल जाता है ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सी के लेवल में। तो अभी क्या है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ये लोग साथ में ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी देखिए वहाँ जो भी प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वट एवर आई एम डूइंग, ठीक है, दैट्स माई पर्सनल, ठीक है, पर्सनल तरीका से मैं लेके चल रहा हूँ, यस तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अब जैसे ये बुक को पढ़िएगा टेक्स्ट में, तब वहीं पे इन्होंने बोला था कि भाई चैप्टर 11 जरूर पढ़िएगा बोल के, ठीक है, व्हेन आई रेड द बुक, ठीक है। तो यस सर। चैप्टर 11 के बारे में इन्होंने बोला पढ़ने के लिए। तो कितना था पेज नंबर 163 या 169 कुछ ऐसे था ना। हाँ, 169 ये था। तो ये पढ़ने के लिए बोला गया, यस तो सर। मतलब UML एंड प्रोग्रामिंग। तो ठीक है, अब UML को आप प्रोग्रामिंग के साथ कैसे एसोसिएट कीजिएगा, या जैसे कैसे स्टेप्स होना चाहिए आपका काम करने का, है ना, ठीक है। तो ये अपना तरीका बता रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, तो लेट अस ट्राई टू सी दिस, है ना, फॉलो करते हैं। बिकॉज देखिए हम लोगों ने क्लास डायग्राम बनाया है, बट इनका क्लास डायग्राम हमारा क्लास डायग्राम फर्क है, क्या फर्क है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली, है ना, ठीक है। तो अगर ठीक है इनके हिसाब से काम किया जाए तो नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, बुरा नहीं होगा। मैंने पढ़ा, अच्छा लगा मुझे, ठीक है, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये। तो देखिए, सो फार आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ नोटेशंस, है ना। तो जैसे हम लोग को भी अभी दो ही नोटेशन पता है, ज्यादा नोटेशन नहीं पता है। वी नो यूज केसेस, वी नो क्लास डायग्राम, बस अब यही मालूम है हम लोग को, ठीक है। वी डोंट नो मच नोटेशन, ठीक है। जैसे इन्होंने पहले ही बोला था कि आपको क्लास डायग्राम और ये यूज केसेस, ठीक है, का नोटेशन पता होना चाहिए। उसके बाद में जो भी आएगा वो मतलब देख लीजिए, अगर आपको जरूरत है डालिए, नहीं जरूरत है तो मत डालिए, ठीक है। इनका ही बोलना वही था, है ना। एंड इवन ही हैज नॉट यूज्ड ऑल द UML डायग्राम्स, है ना, सारा का सारा डायग्राम इन्होंने भी यूज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, अभी तक इन्होंने नोटेशन को दिखाया है ना। वन लार्ज क्वेश्चन लूम्स, ठीक है, हाउ हाउ डज अ प्रोग्रामर एक्चुअली यूज UML एज अ पार्ट ऑफ डेली, ठीक है, ग्राइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। तो I'll answer this by talking about, ठीक है, how I use the UML, ठीक है, when I am programming, ठीक है, even on a small scale, ठीक है। तो हम लोग भी खैर अभी जितना प्रोजेक्ट बना रहे हैं सब स्मॉल स्केल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो बहुत बार तो पिक्चर मुझे क्लियर रहता है बहुत चीज का, ठीक है। तो विदाउट लुकिंग एट द यस सर। डायग्राम ऑल्सो आई कैन क्रिएट थिंग्स, है ना, मैं बना लेता हूँ। जैसे देखिए, कभी यस अगर सिचुएशन ऐसा आता है ना कि अगर मुझे सेल्स का, क्योंकि ये होता ही है, तो आप ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में देखिएगा तो किसी न किसी रूप में सेल्स आ जाता है, ठीक है ना। तो सपोज अगर मैं किसी को किसी कोर्स में एनरोल भी कर रहा हूँ ना, एक्चुअली दैट इज सेल्स एंड नथिंग एल्स, ठीक है, दैट इज सेल्स एंड नथिंग एल्स, एंड ठीक है। तो अभी एक ऐसे रैंडमली एक वीडियो देख रहा था मैं, ठीक है, जिसमें मतलब कोई आदमी था जो सदगुरु को थोड़ा सा, वो सदगुरु के बारे में कुछ, वो कुछ रैशनलिस्ट, ठीक है, तो वो बोल रहा था कि नहीं वो कुछ ज्यादा बोलते हैं या जो भी है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो खैर ब्लाइंडली तो किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, वो एकदम ट्रुथ है, वो एकदम सही है, ठीक है। बट मैंने ये चीज एक देखा है ना कि जो थोड़ा सा वेस्टर्न ज्यादा हो जाता है ना आदमी, वो इंडियन ही है जो भी है, लेकिन थोड़ा सा हम्म। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आने के बाद में वो लोग क्या है कि मतलब इंडिया का जो चीजें है उसके ऊपर वो लोग भरोसा नहीं रहता है, ठीक है। तो यस जैसे सर। हमारा योगा, हमारा आयुर्वेदा, ये लोग लगता है मजाक है वो सब चीजें, ठीक है। तो अब जैसे मतलब बाबा रामदेव क्या करते हैं, वो भी यही चीज करते हैं, ठीक है ना। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो गुरु लोग हैं उन लोगों को थोड़ा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ज्यादा बोल देते, जैसे अभी बाबा रामदेव ने मतलब का कंट्रोवर्सी हो गया डॉक्टर्स के साथ में स्पेशली, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ
कि गड़बड़ हो गया उनका भी, ठीक है। तो अभी ये उनको भी क्या करना पड़ा, मतलब माफी मांगना पड़ा है, ठीक है। तो एक बार माफी मांगा उन्होंने, शायद छोटा सा कॉलम में माफी मांगा था न्यूज़पेपर का, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आप क्लेम करते तो बड़ा बड़ा क्लेम्स करते, बट माफी मांगा तो छोटा सा में माफी मांगा, तो आप बड़ा सा उसमें मांगिए, ठीक है। तो उन लोगों ने बड़ा सा ऐड दे के फिर माफी मांगा है ना, ठीक है, इस तरह से। तो बट देखिए, एक चीज डिनाई नहीं करना चाहिए, अगर आप हेल्दी रहते हैं, ठीक है, जैसे इतना बीमारी पहले थोड़ी ना था, इतना बीमारी आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना डिजीजेस तो पहले नहीं था, ठीक है। तो अब इफ यू रिमेन हेल्दी तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप बीमार नहीं होंगे, ठीक है, ये तो बात सही है। कि अच्छा, इवन जैसे जो सर्जरी है, सर्जरी हमारे देश में ही आया है ना, और वो सर्जरी वाला भी यस सर। आदमी तो था, कोई वो एमबीबीएस पढ़ा हुआ आदमी नहीं था, ठीक है। तो आई थिंक कौन थे ये सर्जरी वाला, तो FATHER, फादर ऑफ SURGERY, सर्जरी है ना, ठीक है। तो ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली में, ठीक है। इंडिया, इंडिया सर, टाइप करें ना तो आ जाएगा सुश्रुत सर। था, ये सुश्रुत है, ये ये वाला रहा है ना, ठीक सर। है, हाँ, है ना। यस सर, ये सर, तो ये सिर्फ रहे इस महर्षि। कंसिडर्ड है ना एज फादर ऑफ सर्जरी। बट देखिए, अभी विकिपीडिया में आपने बोला तो विकिपीडिया में क्या आया, ये आ गया है। तो ये खैर मतलब ठीक है, यहाँ पे भी वो कर दिया कि मतलब फादर ऑफ, ठीक है, मॉडर्न मॉडर्न सर्जरी सर्जरी। बोला जा रहा है, सिंपल सा बात है, ठीक है। बट सर्जरी एक्चुअली ये लोग ने बनाया, सुश्रुता ने बनाया था, देखिए, ठीक है ना। एंड ही वाज सक्सेसफुल एक्चुअली उस समय में, ठीक है ना। तो काफी सक्सेसफुल थे ये, ठीक है। तो इनफैक्ट एवरीथिंग, चाहे वो मेडिसिन हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो अच्छा, क्या चीज में केमिकल नहीं है, एवरीथिंग हैज गॉट केमिकल, ठीक है। बट एक यस होता सर। है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल खतरनाक है, आर्टिफिशियल खराब है एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज उसमें क्या है कि हम लोगों ने अपने मर्जी से चीजें इधर से उधर कर दिया, जो कि मतलब उसका साइड इफेक्ट हमने कभी भी टेस्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप देखिएगा ज्यादातर जो वो हमारा बनाया हुआ केमिकल से, केमिकल इज देयर इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो ना, ठीक है। तो बहुत सारा केमिकल हमारे उसमें भी है, ठीक है, बॉडी के अंदर भी है, ठीक है। बट जो वो आर्टिफिशियल वाला केमिकल है वो खराब करता है चीजों को, ठीक है, दैट, ठीक है, दैट डिस्टर्ब्स द नेचर या जो भी है, ठीक है, उसको खराब करता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका मेडिसिन आ रहा है वो भी हमारे वहां से आया है, ठीक है। अब हमारा बुक्स डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है, हमारा बुक्स डिस्ट्रॉयड हो गया, तो इसलिए आप लोग बॉस बन रहे हो आज, है ना। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है हम्म। वो बॉस बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग तो जितना क्योर नहीं करते उससे ज्यादा आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं। जैसे आपका दवाई खाओ तो आपका दवाई अगर लंग्स को ठीक कर रहा है तो वो किडनी को खराब कर दे रहा है, वो लिवर को हम्म। खराब कर दे रहा है, ठीक है, इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। एंड मतलब ड्यू टू, ठीक है, देखिए अगर बेसिक चीजें अच्छा होता है, जैसे ये लास्ट कुछ साल से, ठीक है, अभी मेरा जो अभी मैंने कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, अंग्रेज लोग भी फॉलो करता है इसको, ठीक है। जैसे एक चीज देखिएगा यहाँ पे BHOGI, भोगी एंड जोगी करके, ठीक है, इस तरह से वो है, मतलब एक कैटेगराइजेशन, अभी तो कुछ और ही आ रहा होगा यहाँ पे। तो देखिए बीच का अंतर है ना। तो आप कहीं पे देखिएगा प्रॉपरली मिलेगा। एक था रोगी था, ठीक है, ये आयुर्वेद में हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, जो व्यक्ति दिन में एक बार खाता है उसे योगी बोला जाता है, ठीक है। जो दिन में दो बार खाता है वो भोगी हो गया, ठीक है। और जो दिन में तीन बार खाता है वो रोगी है, देखिए, ठीक है। तो अभी वेस्टर्न वाला लोग क्या करता है, वेस्टर्न वाला लोग क्या बोलता है कि वो लोग तीन बार खाता है, ठीक है। तो यू शुड हैव हम्म। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, है ठीक है ना। ये चीज है। तो मतलब वो तो हमारे मतलब एंशियंट जो भी है इसके हिसाब से तो ये हो गया, वो रोगी है एक्चुअली में, ठीक है। तो यस सर। बिकॉज अगर आप 8 8 आवर्स में तीन मील खाइएगा तो यू नॉट हैव एनफ टाइम बिटवीन द मील्स टू डाइजेस्ट, ठीक है। अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तब कोई बात नहीं है, ठीक है। फ्रूट को 1 से 2 घंटा लगता है डाइजेस्ट होने में, ठीक है। जो भी कच्चा सामान होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, उसको 1 से 2 घंटा लगता है कच्चा वाला खाने में और डाइजेस्ट करने में, ठीक है। बट कौन कच्चा खा रहा है, सब प्रोसेस फूड खा रहा है, ठीक है, सब मैदा खा रहा है, ठीक है। मतलब जिसको समय लगेगा, जैसे ब्रेड है, ब्रेड क्या है, मैदा है, ठीक है, या इवन अनाज कुछ भी खा रहे हैं ना आप, अनाज को टाइम लगता है, ठीक है, असल में, है ना। अनाज इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है ना, एक टाइम खाने का मतलब है आप अनाज खाइए प्रॉपर एक टाइम, है ठीक है। उसके बाद अगर भूख लगता है अगर आपको कभी भी, ठीक है, देन यू हैव टू हैव समथिंग रॉ एक्चुअली, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ कच्चा सा मतलब फल खा लीजिए या सब्जी खा लीजिए कुछ कच्चा, ठीक है ना। दैट इज व्हाट यू हैव टू हैव, एंड ठीक है। अब इसी चीज को अंग्रेज लोग अपने हिसाब से ब्रांडिंग कर रहा है, इसको बुला रहा है OMAD करके, है ना, ठीक है, 1 मील अ डे, ठीक है, ये देखिए। तो ये अब इंग्लिश फॉर्मूला हो गया उसी चीज का, ठीक है ना। तो 1 मील अ डे, यस सर। ठीक है। डाइट इज अ टाइप ऑफ इंटरमिनेंट फास्टिंग, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स ईटिंग 1 मील विद इन अ स्पेसिफिक टाइम विंडो, है ना, ईच डे। और उसके बाद में बाकी का आप 23 घंटा क्या कीजिए, आप वो क्या फास्ट कीजिए, ठीक है। द मील कैन वेरी इन साइज कंपोजिशन बट शुड बी बैलेंस्ड एंड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स करके देखिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। कि आप उसका क्वांटिटी ज्यादा कम कीजिए उससे मतलब नहीं है, बट उसके अंदर में लगभग सारा न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जो आपका बॉडी को चाहिए, ठीक है। और बाकी क्या करना होगा आपको, मतलब ये पानी से फिर दिन भर का वो करना पड़ेगा, है ना, ठीक है।
तो ये सब, तो अब इसको देखिए, ये लोग ने, अंग्रेज लोग ने क्या कर दिया, ये लोग ने नाम दे दिया इसको ओम ऐड करके, है ना, देखिए, ठीक है। तो अब बहुत लोग मे बी, जैसे यहाँ पे दे रहा है वेट लॉस के लिए यूज कर रहा है, बट कोई जरूरी नहीं वेट लॉस के लिए एक्चुअली ना, ठीक है। तो ये जो चीज है, ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं तो अभी फॉलो करना मैंने कुछ दिन से स्टार्ट किया है इस चीज को, लगभग 1 महीना हो रहा है इसको मैंने स्टार्ट किया है। तो फॉर 10 डेज आप नहीं सकिएगा, ठीक है, कि ये सब चीजें, ठीक है, बट 10 डेज के बाद अगर आदत हो जाता है तो यू विल। तो ऐसे मैंने ग्रेजुअली, मतलब जैसे पहले मैं भी 3 टाइम 4 टाइम ही खा लेता था, ठीक है, देन आई स्टार्टेड 2 टाइम्स, ठीक है। तो हम्म। 2 टाइम्स मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो बिकॉज मुझे मालूम था एक साथ में तो 3 4 टाइम से अगर मैं एक टाइम में जाता तो नहीं सकूंगा, ठीक है। तो मैंने, तो वो तो पेंडेमिक के टाइम से स्टार्ट किया था मैं 2 टाइम्स। तो फॉर 2 इयर्स 3 इयर्स मैंने जब किया, ठीक है। इनफैक्ट सबसे पहले तो पेरेंट्स भी होता है ना, पेरेंट्स का भी सुनना पड़ता है, तो वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं जब आप अपना रूटीन चेंज कीजिएगा, वो लोग बोलेंगे इससे बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो व्हेन आई डिड इट फॉर 2 3 इयर्स, और मतलब सेहत में कोई ज्यादा, मतलब ठीक ठाक ही था सेहत, और अच्छा ही था एक तरह से, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब देन, जब मैंने ये इंट्रोड्यूस किया कि मतलब चलो अब 1 टाइम ही खाएंगे तो ठीक है, अब सबने बोला, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इससे और एक चीज होता है ना कि यू डोंट हैव टू, मतलब अब दिन भर आपको दिमाग में नहीं चलेगा कि अब मुझे खाना है, मेरा लंच टाइम हो गया, मेरा लंच टाइम हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, दिन में एक टाइम खा के और बाकी का टाइम में अब मुझे वो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब मैं अब बाहर भी जा सकता हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है ऐसा है, ठीक है, आई कैन इजीली गो आउटसाइड, ठीक है। अब मुझे वो बाहर वो होटल रेस्टोरेंट में खाने का अब कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो नथिंग रिक्वायर्ड अब, ठीक है। अगर कभी खाने का इच्छा हुआ तो आप ये फ्रेश फ्रूट खरीद के कुछ भी खा लीजिए, बस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो बट ये हमारा चीज था एक्चुअली, ठीक है, दिस वाज आवर। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये है ना, ठीक है, तो एक कैटेगराइजेशन बनाया हुआ था, ऐसे पुराना हमारा आयुर्वेद सिस्टम में ये बोला जाता है, देखिए ना, यहाँ पे योगा में भी। सर हाँ, बोले बोले। सर कुछ दिन पहले जर्मनी से एक फोटो आया था जिसमें से हम हाँ लोग के यहाँ पे सर भोज में से वो पत्ते नहीं, मतलब हाँ पत्ते हाँ हाँ वाले हाँ, बिल्कुल थाली बिल्कुल। मिलते थे सर। हाँ। हाँ सर, तो उस वाले मतलब हरा रंग का जो पत्ते का मतलब वो प्लेट को लेके बोलते हैं कि हमने एक नया इनोवेट किया है। हम्म। आ, ये मतलब वो कुछ स्लोगन दिए थे कि ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट को लेके सर। देखिए ना। तो कोई कमेंट, हाँ तो कोई कमेंट किया था कि यार तो ये हमारे यहाँ तो मतलब आज से 10 साल पहले या हाँ, आज भी गाँव में मतलब भोज के पत्ते मिलते हैं। नहीं, हम लोग बेवकूफ हो गए ना, हम लोग को लगता है कि वेस्टर्न बेटर है, ठीक है, मतलब विदाउट एनालिसिस यस एक्चुअली, बिकॉज एजुकेशन खराब हो गया हमारे यहाँ, ठीक है। खास करके आप गांव में चले यस जाइए, तो गांव वाला लोग तो गुरुकुल ज्यादा प्रभाव भाग हो रहा गया। है ना। वो पूरा एकदम यस सर। वेस्टर्न में मतलब घुसने की कोशिश कर रहा है, उनको जाएगा तो वेस्टर्न का बोलबाला है ना, ठीक है। कपड़ा वेस्टर्न हम्म। चाहिए, खाना वेस्टर्न चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब मतलब इनके सामने में, जैसे मेरा गाँव यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो अब मान लीजिए, अब जैसे पहले मेरे घर के आसपास भी लोग आते थे, ठीक है, तो यहाँ तो मॉल नहीं था ना, मॉल मतलब मिठनपुरा जाना होगा, ठीक है, या यस सर। बहुत ज्यादा सुविधा तो नहीं था। बट अब मतलब ये 1 किलोमीटर के रेडियस में आप देखिए क्या नहीं मिल रहा है, बगल में डोमिनोज हो गया है, ठीक है, वहाँ पावरा चौक में, ठीक है। मतलब यस सर। भगवानपुर एक अच्छा हब बनते जा रहा है, मेरा चौक एक अच्छा हब बन गया अभी, है ना, ठीक है। तो यस सर, हम लोग अब का एरिया भी अब मतलब बहुत कुछ होने लगा है हाँ, सर। मतलब अब ये एक और मॉल रेडी हो रहा है ये इसके पास में सर, गोबर सही से आगे सर। क्या बोलते हैं, ये साइंस कॉलेज से आगे ना, मजरे मजूलिया। चौक पे। यस सर, हाँ मजूलिया चौक पे तो सर। ये तो बहुत दिन से बन रहा था, ये तो मैं जब वो वो तो मेघालय में सर था तो वहीं से, 2012-13 हाँ, से सर, वहीं से प्रोजेक्ट स्टार्ट स्कूल हुआ था टाइमिंग ये। से। तो लेकिन अभी तक, यस सर। तो बन जाएगा, अच्छा ही होगा वो भी, ठीक है। तो हम्म। अभी क्या हुआ कि शहर शहर में तो जगह नहीं है, ठीक है। अब जो बड़ा प्रोजेक्ट तो यहीं बनेगा ना, जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के यस लिए सर। जगह थोड़ी ना था, वो ये आइकॉन मॉल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जगह था, हाँ यहाँ पे सर। बना दिया। वैसे अभी हाईवे का किनारा काफी सारा जगह होगा, ठीक है ना। तो अभी ये हाईवे, फिर अब देखिए पीछे से हाईवे जो जा रहा है अब, ठीक है, वो क्या विवाह बोलते भवन हैं। के लिए, बैंकेट हॉल के लिए, पार्टीज के लिए तो सर ये पटना रोड तो का मतलब बहुत सारा मतलब खुल चुका ऑप्शन सर। बिल्कुल, ठीक है। और अब आप हम एक देखेंगे सर। ट्रायंगल में आ गए, हम लोग एक ट्रायंगल में आ गए, जो वहाँ रामदयालु से जो अब जो नया रास्ता जो मुड़ के जाएगा, जो ये क्या यस बोलते हैं, सर। कांटी तक जो जा रहा है, ठीक है, बाईपास होके बाईपास यहाँ जो से है। सर, ये पताई हवाई अड्डा से होके और वो कांटी हाँ, वाला रोड को कांटी वाला रोड में कनेक्ट करेगा मिलेगा, सर। ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना रहा यस है सर। ना, अब उस रोड में भी आप देखिएगा ग्रोथ, मतलब डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो रहा है। मतलब वहां पे मैं देख रहा हूँ धारा, क्योंकि रोज तो स्कूल मतलब जाता बस हूँ स्टैंड पहले। आ गया सर। कहाँ पे? सर जहाँ पे ये जो बाईपास आप जो बोले ना सर, तुर्की हम्म। के पास में जो पटना रोड हाँ से जो उठ के पताई एयरपोर्ट के थ्रू जो हाँ हाँ कांटी में कनेक्ट करेगा ना सर, वहाँ पे हाँ। बस स्टैंड ओपन हो रहा है सर। और अच्छा अभी जो बैरिया में जो बस स्टैंड है वहाँ पे जुडिशरीपुरा जाएगा सर, जिला, अच्छा। आई मीन टू से। यस सर। तो ये चेंजेस होने वाले हैं सर। हाँ, तो लेकिन जगह तो और बहुत है ना वहाँ पे अभी, क्योंकि मैं तो रोज जाता हूँ तो देखता हूँ खाली जगह बहुत है हाईवे किनारा में अभी, ठीक है, बहुत। सब लिया हुआ यस है, सर। सबका लिया हुआ और है अभी अब। बैरिया का, ये सर बैरिया का जो बस स्टैंड है वहाँ पे मतलब वो जुडिशरी से आ जाएगा, ये जिला वगैरह न्यायालय सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, और वहाँ पे सुनने में आया कि वैसे ही सर प्लॉट्स का मतलब जो जमीन का जो दाम है मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ऑब्वियसली, ठीक है।
तो अब इस वजह से क्या हो रहा है, ये सब जो इतना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इसके कारण अब गांव का आदमी लोग को भी सब दिख रहा है, ठीक है। तो अब जैसे गांव में वो जो पुराना चीज, जैसे अभी मकई का रोटी अब सबका घर में नहीं मिलता जल्दी से, ठीक है, नहीं बनाते हुए, सर। पहले मतलब स्टेपल था ना, पहले तो मिल जाता, ठीक है। या हम लोग जब आते थे ना वहाँ पे गाँव में, तो दादाजी को देखते थे सत्तू खाते हुए, ठीक है, दिन में एक बार सर जरूर विच सत्तू इज अ खाएंगे। क्योर टू डायबिटीज सर, बोला जाता है कि वो मतलब सिंघाड़ा का जो आटा है, हम्म। मकई का रोटी, ये फिर एक और आटा मिलता है साउथ में से, उसका रागी हम्म। का आटा सर। अच्छा। ये सब से खाने से सर वो डायबिटीज मतलब नहीं होता है सर। हाँ, और कंट्रोल में रहता है, अगर होने से भी कंट्रोल में रहता है वो सब हम्म, चीजें, ठीक है। तो लेकिन अब आदमी लोग तो भूलते जा रहे हैं ना, आदमी लोग को वो चाहिए। तो अब जैसे वो गांव से मेरा भी जो भाई लोग जितना भी आता है, भतीजा लोग आता है, ठीक है, भतीजा भतीजी सब आने से वो लोग बोलता है चलिए मॉल लेके चलिए बोल के ना। उसके बाद में वही यस सर। सब, वो पिज्जा उज्जा बर्गर ये सब खाना मतलब चाहेगा सबको, या बाहर में जो क्या फुचका है ये सब वही सब खाएगा ये लोग, है ठीक है। यस तो सर। मतलब एवरीवन इज फॉरगॉटन दोज ओल्ड चीज, ठीक है। तो अब हम लोग भुगत लिए, ठीक है, तो अब हम लोग को अब याद आ रहा है पुराना चीज, है ना कहीं, ठीक है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनाने का वो पुराना चीज है ना, ठीक है। तो सी दैट इज द थिंग है ना। तो खैर एनीवेज, ठीक है, तो अभी जैसे ये यस सर। मतलब बाहर बाहर में वही चीज, या जैसे अभी एक दो दिन पहले और एक वीडियो मैंने देखा था, वो मुझे बहुत हंसी आया वीडियो में ना, ठीक है, कि जैसे बैंगलोर का जो वाटर क्राइसिस चल रहा है ना, ठीक है। यस सर। एक लेडी का वीडियो था जो क्या करती है कि जो आरओ का पानी होता है ना, तो आरओ का जो ये जो गंदा वाला जो पानी का जो वेस्ट वाटर जो निकलता है, तो उसको एक बाल्टी में कलेक्ट यस कर सर। रही थी। अब बाल्टी में कलेक्ट करके वो फ्लावर्स को उससे पानी दे रही थी ना, ठीक है, या मतलब उसका रीयूज कर रही थी। तो मुझे ऐसा हंसी आया, वो तो मैंने बहुत पॉइजन हो जाएगा सर प्लांट्स के लिए। नहीं नहीं, वो कोई पॉइजन नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है ना। तो मेरा वाइफ वही हंस रहे थे, ये तो आप मतलब 10 साल से कर रहे हैं काम को, ठीक है, लेकिन नो वन, मतलब जब तक वीडियो नहीं बनाई तब तक लोगों को नहीं पता चलता है। और हम लोग को कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। बट हाँ, एक बार हल्का सा हम लोग को रियलाइजेशन हुआ था। रियलाइजेशन क्या हुआ था, 2014-15 में, आपको भी याद होगा। 2014-15 नहीं, उसके बाद में 16-17 के लगभग में है ना, कि जो वाटर लेवल नीचे जाने लगा था। अभी जैसे कुछ साल से यस सर, बारिश अपने आ यहाँ पे। रही तो है ना, बारिश आ रहा है तो थोड़ा सा ठीक है यस अभी। सर। और उस समय में सबके पास में यस क्या सर। होता था, वो नॉर्मल जो हमारे पास में जो ओपन वेल वाला जो पंप होता था, मोटर। मतलब मोटर जो नॉर्मल होता था, वो था सबके यस सर। पास में, मेरे पास भी था, ठीक है। और मेरे पास में क्या था, आधा एचपी का था, ठीक है। तो जनरली लोगों के पास एक यस एचपी का सर। होता था, मेरे पास आधा एचपी का था, बिकॉज पहले मेरा घर एक फ्लोर से बना, ठीक है, तो एक फ्लोर से दो, दो से तीन हुआ, तो इस बीच में पंप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा हम लोग को। और क्रम्पटन का पंप था, और कोई रहता ही नहीं था यहाँ पे घर में, एक अंकल एक चाचा रहते थे, तो उनको कितना पानी का जरूरत था, है ना। तो उससे काम चल जाता उनका। तो लेकिन वो मतलब चढ़ाता था, वो तीसरा फ्लोर तक भी आराम से चढ़ाता था, उसको दिक्कत नहीं होता उस पंप को, ठीक है। शुरू शुरू में जब हम लोग भी रहने आए तो इट वाज मोर देन एनफ। तो उसको टाइम लगता था अराउंड हाफ एन आवर, लेकिन आधा घंटा दिन भर में आपको चलाना पड़ेगा, तब जाके वो 1,000 लीटर का टंकी भरता था, वो है ना, ठीक है। तो बट इट वाज यूजुअल, कोई ऐसा दिक्कत वाला काम नहीं था, ठीक है। तो लेकिन जब ये 16 में क्या हुआ, 16-17 में आई स्टिल रिमेम्बर, एक शादी भी हुआ था यहाँ पे मेरे घर में, मतलब लड़की वाला के यहाँ रहा था, और ये बगल में मौरिया जो है ना होटल, वो एकदम बना ही था उस साल यस में। सर। यस सर। उसी साल बना था, अभी पूरा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ था, तो वहीं पे शादी था उसी हॉल में। तो लोग आए थे, तो पानी का बहुत दिक्कत हुआ था उस समय में, ठीक है, बिकॉज वो मोटर चलाने से एक दो फ्रेश का नल था किचन में, बस उसी में पानी आता था, वो पूरा टंकी तक पहुंचता भी नहीं था। तो हम लोग वहीं से पानी भर नहीं तो के सर। लेके जाते थे नहाने के लिए या जो भी है ना, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली आई रियलाइज कि नहीं, हम लोग को वाटर का संरक्षण करना चाहिए, नहीं तो मतलब आज ये कंडीशन है तो कल को, हालांकि इमिडिएटली मतलब हम लोगों ने वो कर लिया, सबमर्सिबल हो रहा था एक दो जगह अगल बगल में, पूछा रेट वेट, तो ठीक लगा हम लोग को, कुछ 70-80 हजार बताया, तो हम लोग ने करवा लिया हम लोग ने उस समय में। तो हालांकि उसके बाद में सिचुएशन यस। सुधर गया, मतलब अभी तो ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी मतलब मेरे ख्याल से लेयर गिरा है हमारा पानी का, क्योंकि अब लगभग सबके पास में सबमर्सिबल दिख रहा है, ठीक है। तो और वो सर ये एक्सप्लॉइटेशन भी होता है वाटर का, क्योंकि सर बहुत बार देखते हैं आसपास में वो छोड़ देता है 5 मिनट, हाँ, एकदम 10 मिनट एकदम अगर मिस भी कर गए तो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है सर। बिल्कुल इवन मेरे से भी छूट जाता है सर, मेरे घर में तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता वेस्ट हो जाता है एकदम, है ना। तो मैं तो टाइम से चलाता हूँ, जैसे मैं तो वो कर लेता, जैसे टैंक में जाता हूँ ना, मैं मार के देखता सुबह में, है ना, ठीक है। तो टैंक का जैसे मैं हल्का कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए मुझे मालूम है कि पूरा टैंक भरने में 10 मिनट्स लगता है उसको, ठीक है। तो अगर आधा है है। मतलब 5 मिनट लगेगा, तो मैं एकदम टाइम से लगभग 4 मिनट, 4.5 मिनट चला के छोड़ देता हूँ उसको, ठीक है ना, फिर बंद कर देता हूँ मैं असल में, यस सर। मतलब मॉनिटर करके। अब मैंने कुछ वो रखा नहीं है, मतलब कौन झमेला करेगा ना अलार्म उलार्म लगाने का वैसा, ठीक है, बिकॉज वो इतना जल्दी फील होता है कि अलार्म भी फेल है उसके सामने में। सबमर्सिबल का तो यस स्पीड सर। ज्यादा एंड होता है, ठीक। सर, एंड सर जैसे बेंगलोर में जो ऑनर है सर, या फिर हाँ वहाँ पे हाँ देखते हैं बहुत सारा वो एक सिस्टम लगाए हुए कि जैसे मतलब वो टंकी का पानी ये ऑटोमेटिक है सर, जैसे हाँ, स्विच टंकी ऑफ हो अगर जाता फुल, होगा। हाँ वो अपने आप वो ऑटो कट हो जाता है सर। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने सिस्टम उस्टम भी नहीं बनाया ना, जैसे मतलब बगल में, अब जैसे उसके लिए लंबा चौड़ा वायरिंग हम लोग करना पड़ जाएगा, ठीक है, तब जाके होगा। तो वो सब हम्म। शुरू शुरू में होता है, तो वो सब तो सब दिमाग में ला के देख लिया। और कोई इक्विपमेंट भी सही हम्म। नहीं मिलता है यहाँ पे लोकल मार्केट में, अब फिर ऑनलाइन मंगाइए, मिस्त्री सकेगा नहीं सकेगा,
जैसे अभी यस सर। शायद ही, ठीक है, शायद ही आपके घर में भी होगा कि नहीं होगा, प्रॉपर अर्थिंग जो होता है ना, या किसी के घर में नहीं होता है, किसी के घर में नहीं यस देखा हुआ है ना। सर। प्रॉपर जो अर्थिंग होता है, अभी मेरे घर में भी नहीं है, प्रॉपर जो अर्थिंग होता है वो फालतू का नीचे फंसाया हुआ है वो अलग है, ठीक है। बट हम्म। प्रॉपर जो अर्थिंग होता है वो अभी तक हम लोग ने भी नहीं करा है, ठीक है। तो